देखिए असेसमेंट में इंडिविजुअल स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग टैक्स का फर्स्ट चैप्टर है। सिलेबस देख लीजिए आप लोग। मॉड्यूल 1 में डायरेक्ट टैक्स है, 40 मार्क्स का है। तो जो फर्स्ट पार्ट है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल, ये 15 मार्क्स का है। इसमें ऑप्शन आएगा एक क्वेश्चन आएगा इंडिविजुअल से और एक फर्म से। ज़्यादा चांसेस है इंडिविजुअल से आएगा एक और एक फर्म से आएगा, ठीक है। उसके बाद टैक्स मैनेजमेंट है, 25 मार्क्स का है। इसमें 10 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। ये है डायरेक्ट टैक्स। इसके बाद देखिए इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें जीएसटी है, पहला यूनिट 5 मार्क्स का थ्योरी है। यूनिट 3, फिर यूनिट 4 भी जीएसटी के पार्ट है। सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई, ये 15 मार्क्स। फिर यूनिट 3 भी, यूनिट 5 है, ये 10 मार्क्स का है। और एक कस्टम एक्ट है, वो है 10 मार्क्स का। तो डायरेक्ट टैक्स है 40 मार्क्स का और इनडायरेक्ट टैक्स भी 40 मार्क्स का है, ठीक है। तो सिलेबस देख लीजिए। टैक्स में क्वेश्चन कैसा आएगा, पैटर्न देख लीजिए आप लोग। जैसे मॉड्यूल 1 में आएगा 3 क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, वो आपका टैक्स मैनेजमेंट से आएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का। तो जो 15 मार्क्स का आएगा वो इंडिविजुअल से आएगा और फर्म से आएगा, ऑप्शन रहेगा इसमें। और जो 10 मार्क्स का आएगा वो आएगा टैक्स मैनेजमेंट से। और जो 5 मार्क्स का आएगा ये भी टैक्स मैनेजमेंट से आएगा। मतलब ये दोनों कहाँ से आएगा, टैक्स मैनेजमेंट से। ये दोनों कहाँ से आएगा बताइए, ये दोनों कहाँ से आएगा, टैक्स मैनेजमेंट से। ये भी कहाँ से आएगा, टैक्स मैनेजमेंट से। और ये आएगा इंडिविजुअल से और एक आएगा फर्म से, ठीक है। अब मॉड्यूल 2 है, 4 क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, ठीक है। तो मॉड्यूल 2 में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा? नहीं, 4 क्वेश्चन में 2 में ऑप्शन आएगा और 2 क्वेश्चन में 1 में ऑप्शन आएगा। अच्छा, ओके, ठीक है। जैसे आपको सिलेबस देखिए यहाँ पे है ना ऊपर में। जैसे यहाँ पे जीएसटी 5 मार्क्स का आएगा, एक यूनिट 3 से 5 मार्क्स का आएगा। इसमें एक ऑप्शन भी रहेगा। सप्लाई से आएगा 5+5+5, ठीक है। इससे कितना आएगा, तो 5 मार्क्स का कितना क्वेश्चन होगा टोटल, 4 क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, ठीक है। इसमें 2 में ऑप्शन रहेगा। और ये जीएसटी से ये 10 मार्क्स का है, ये कितना मार्क्स का है 10, और ये भी कितना मार्क्स का है। इस दोनों में से एक क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा। ये तो जीएसटी में, कस्टम में ऑप्शन रहेगा, समझ गए। तो 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा इसमें, देखिए एक में ऑप्शन रहेगा। और 4 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आएगा, 2 में ऑप्शन आएगा, समझे। और ये जो यूनिट 1 है ये 15, ये कितना मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स का आएगा एक। और ये 10+5+5+5, मतलब 5 मार्क्स का 3 आएगा, 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आएगा, सब टैक्स मैनेजमेंट से आएगा। इसमें 2 में ऑप्शन आएगा। फिर 10 मार्क्स का एक और आएगा टैक्स मैनेजमेंट में, इसमें भी एक ऑप्शन रहेगा। इसका एक क्वेश्चन आएगा, इसमें भी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग कौन सा कर रहे हैं, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। जो आप लोग लगभग अगर 4th सेमेस्टर में टैक्स किए होंगे तो नया इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि आपको इनकम निकालना है, पहले सैलरी दिया रहेगा, हाउस प्रॉपर्टी दिया रहेगा, बिजनेस प्रोफेशन दिया रहेगा, कैपिटल गेन दिया रहेगा, अदर सोर्सेज दिया रहेगा, सबको ऐड करना है। उसके बाद ग्रॉस इनकम आएगा, फिर डिडक्शन माइनस करना है, बस टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। समझ गए इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में आपको नया कुछ नहीं है। अगर आप 4th सेमेस्टर का टैक्स पढ़े हो तो वही है पूरा इंडिविजुअल। इसमें क्या सब कुछ मिक्स रह रहेगी क्वेश्चन में, 1-2 पॉइंट सैलरी का दे देगा, बस हाउस प्रॉपर्टी का चाहिए, बिजनेस का चाहिए, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है, सबको ऐड करते जाना है आपको। डिडक्शन माइनस करना है उसके बाद, और टैक्स कंपटीशन करना है उसके बाद आपको, ठीक है।
देखिए इसके बाद तो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं टैक्स कंपटीशन, क्योंकि इस चैप्टर से जो 15 मार्क्स का सम आएगा उसमें आपको इनकम निकालना है और टैक्स निकालना है, मतलब दोनों पार्ट एक साथ है इस क्वेश्चन में। टाइमिंग आप लोग देख लीजिए, जैसे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रहेगा अकाउंट्स और मैथ्स, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अकाउंट्स और मैथ्स रहेगा 2:30 से, और टाइमिंग थोड़ा बहुत अगर चेंज होगा तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे कल। और टैक्स का टाइमिंग ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में 2 दिन रहेगा, जैसे थर्सडे सैटरडे रहेगा, क्योंकि ट्यूसडे को क्या है ना थ्योरी क्लास है, ऑडिट और इकोनॉमिक्स दोनों थ्योरी है एक ही दिन में। तो टैक्स नॉर्मली रहेगा थर्सडे और सैटरडे, ठीक है। और ऑडिट का थ्योरी क्लास है ट्यूसडे सैटरडे, मतलब सैटरडे को आप लोग ऑडिट का क्लास भी है और उसके बाद टैक्स का भी क्लास है, ठीक है। तो सैटरडे एक ही थ्योरी रहेगा और एक टैक्स का क्लास रहेगा उसके बाद, और ट्यूसडे का इकोनॉमिक्स भी है और ऑडिट भी है, दोनों है। तो उस दिन फिर प्रैक्टिकल क्लास नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब एक दिन में आपका 2 से ज़्यादा क्लास नहीं होगा कभी भी, समझ गए। और टाइम 2 o'clock के आसपास रहेगा। तो देखिए टैक्स में सबसे फर्स्ट चैप्टर है, ये जो यूनिट 1 का जो है ना फर्स्ट पार्ट टैक्स रेट निकालना, ये क्या है अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, टैक्स टैक्स कंपटीशन अलग से नहीं आएगा, इसलिए यहाँ 0 मार्क्स लिखा हुआ है, समझ गए। यहाँ 0 मार्क्स क्यों लिखा हुआ है यूनिट 1A में, क्योंकि इसमें आपको टैक्स का जो रेट निकालना है। देखिए यूनिट 1A कंपटीशन ऑफ टैक्स अप्लीकेबल टू द डिफरेंट एसएससी, ठीक है। तो टैक्स रेट निकालना है इसमें आपको, तो टैक्स कंपटीशन अलग से एग्जाम में नहीं आएगा, समझ गए। टैक्स कंपटीशन किसका किसका आएगा, इंडिविजुअल का आएगा और फर्म का आएगा, ये आएगा 15 मार्क्स में। और ये जो रेट ऑफ टैक्स है ये खाली आपको रेट ऑफ टैक्स बताना है बस, तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, समझ गए। जस्ट ये क्या है काम आएगा आगे, इंडिविजुअल में फर्म में काम आएगा आगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कैजुअल इनकम पे टैक्स कितना परसेंट होता है, 30%। कैजुअल इनकम क्या होता है बताइए, जैसे लॉटरी है, कार्ड गेम्स है, टीवी गेम्स है। अगर आपका लॉटरी लग गया 1 लाख रुपए का, तो आपको 1 लाख नहीं मिलेगा, 30% टैक्स कट के मिलेगा, मतलब आपको कितना मिलेगा 70,000 मिलेगा, 70,000 मिलेगा, समझ गए। तो कैजुअल इनकम पे टैक्स कितना परसेंट है, 30%। जैसे मान लीजिए आपका लॉटरी लग गया, या हॉर्स रेस में आप जीत गए, मान लीजिए आप हॉर्स रेस में गए थे, अगर आप वहाँ कुछ जीतते हो तो आपको पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा, 30% टैक्स कटने के बाद मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म गेन पे कितना परसेंट है, 20%। LTCG लॉन्ग टर्म गेन, इस पे कितना परसेंट टैक्स है, 20। और जो बैलेंस इनकम है उस पर क्या है, स्लैब रेट। जो बैलेंस इनकम है उस पर क्या है, स्लैब रेट। मतलब स्लैब रेट क्या देखिए नीचे दिया हुआ है, स्लैब रेट के नीचे आपको दिया हुआ है। तो ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 4th सेमेस्टर में, तो एक बार आप लोग वापस से पढ़िए 5th सेमेस्टर में पूरा, ठीक है। टैक्स कैसे निकालना है। तो अगर आपका इनकम 250 से कम है, अगर आपका इनकम 2,50,000 से कम है तो टैक्स चार्ज नहीं होगा, नील, ठीक है। अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम 2,50,000 से कम है तो टैक्स चार्ज नहीं होगा। अगर आपका इनकम 2,50,000 से ज्यादा है और 5 लाख तक है तो कितना टैक्स चार्ज होगा, 5%। अगर आपका इनकम 250 से ज्यादा है और कितना है 5 लाख तक है, तो जो डिफरेंस आएगा उसका 5%। अभी हम कराएंगे आपको प्रैक्टिकल। और अगर आपका इनकम ज्यादा है 10 लाख तक है तो कितना आएगा 20%। मतलब क्या है देखिए, स्लैब सबसे पहले बेसिक या मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, ये लिमिट याद रखिए बस। इस आपका क्या है बताइए, बिलो 60, एज अगर कितना बिलो 60 ईयर है तो लिमिट कितना हो गया 2,50,000। अगर एज आपका क्या है 62
लेस देन 80 है तो कितना लिमिट है बताइए? 3 लाख। मतलब यहाँ तक आपको टैक्स चार्ज नहीं होगा, चाहे आपको कोई भी इनकम हो, चाहे आपका लॉटरी इनकम हो, चाहे आपका लॉन्ग टर्म गेन हो, कोई भी इनकम हो, ठीक है। 80 ईयर से ज्यादा रहेगा मान लीजिए, तो कितना आएगा बताइए? 5 लाख। एग्जाम्पल लिमिट याद रखिएगा आप लोग, समझ गए? तो क्वेश्चन में अगर एज नहीं दिया रहेगा तो हम लोग कौन सा लेंगे? बिलो 60। कभी कभी क्वेश्चन में एज नहीं दिया रहता है तो हम लोग कौन सा लेंगे? बिलो 60 ईयर, ठीक है। तो 250 तक नील हो जाएगा, उसके बाद 250 से 5 लाख तक, मतलब जो भी लिमिट है ना एग्जाम्पल लिमिट, तो टैक्स कैसे निकालेंगे देखिए? स्लैब रेट क्या देखिए? स्लैब रेट क्या देखिए? अप टू मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। यहाँ टैक्स क्या हो गया आपका? नील हो गया। और उसके बाद जो भी आपका मैक्सिमम लिमिट है एग्जम्पशन लिमिट, मतलब अगर आपका एज बिलो 60 ईयर है तो 2,50,000, तो यहाँ से 5 लाख तक कितना परसेंट है? 5%। अगर आपका एज 60 ईयर है तो 3 लाख से 5 लाख 5%। अगर आपका एज 80 ईयर है तो 5 लाख के ऊपर 5 लाख तक एग्जाम्प्ट है, मतलब कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख में कितना होगा देखिए? 5 लाख से 10 लाख 20%। पहले वाला जो है वो तो रहेगा ही, और 10 लाख से अबव रहेगा तो, अबव 10 लाख रहेगा तो कितना आएगा? 30%। परसेंटेज याद रखिएगा बस, 5, 20, 30, ठीक है। सर एक और बार बोलेंगे? अगर मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट समझे पहले क्या हुआ? अगर आपका एज बिलो 60 ईयर है तो टैक्स चार्ज नहीं होगा कुछ भी। अगर आपका एज 60 ईयर से 80 ईयर है तो कितना है? 3 लाख तक टैक्स चार्ज नहीं होगा। बिलो 60 ईयर है तो 250 तक टैक्स चार्ज नहीं होगा। 60 ईयर से अबव रहेगा, मतलब सीनियर सिटीजन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सीनियर सिटीजन, तो 3 लाख तक टैक्स चार्ज नहीं होगा, 3 लाख के बाद टैक्स चार्ज होगा। अभी हम एग्जाम्पल कराएंगे आपको। और अगर आपका एज 80 ईयर से ज्यादा है, अगर आपका एज क्या है 80 साल से ज्यादा है, तो 5 लाख तक को टैक्स चार्ज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्लैब रेट क्या है? जैसे मैक्सिमम जो लिमिट आपको, इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट। तो यहाँ तक आपको कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा, ठीक है। हाँ उसके सर। बाद अगर आपका लिमिट 5 लाख से मतलब अगर आपका इनकम मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा है, मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, 5 लाख तक है, तो कितना परसेंट आएगा? 5% आएगा। 5 लाख से 10 लाख है तो कितना आएगा? 20% आएगा। और अबव 10 लाख है तो कितना आएगा? 30% आएगा। इस तरह से करना है आपको। जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है बुक में, जैसे आपका इनकम अगर बिलो 60 ईयर है तो 250 तक नहीं हो गया। 250 से 5 लाख कितना हो गया बताइए? 5% हो गया। 5 लाख से 10 लाख कितना हो गया? 20%। और 10 लाख के बाद कितना है? 30%। अगर आपका एज कितना है बताइए? 60 ईयर से ज्यादा है, तब क्या होगा देखिए? अगर आपका एज क्या 60 ईयर से ज्यादा है, सर इसमें 12,500 वाला क्या होगा? ऊपर में दिया हुआ है। जैसे बता रहे हैं, जैसे आपका इनकम मान लीजिए कितना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए इनकम दिया 12 लाख दिया मान लीजिए, ठीक है। तो अप टू 250 कितना हो गया बताइए? एज मान लीजिए क्या बिलो 60 ईयर है, तो अप टू 250 कितना हो जाएगा बताइए? 2,50,000 तक कितना हो जाएगा? और 250 से कहाँ तक इनकम कितना हो? डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस निकालिए पहले, कितना आया बताइए? डिफरेंस कितना आया 2,50,000। बताइए इसका? कितना आ गया? 12,500, 12,500। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख डिफरेंस कितना हुआ बताइए? 5 लाख 10 लाख डिफरेंस कितना हुआ? 5 लाख, इसका 20% कितना है बताइए? 1 लाख। और आपका इनकम कितना? 12 लाख है, तो 10 लाख से 12 लाख
कितना डिफरेंस हुआ बताइए? इसका 30%, 2 लाख का, इस तरह से आएगा। अब अगर चाहे तो डाइड कर सकते हैं, जैसे अगर आपको याद रहे कि 1 लाख बाद, जैसे यहाँ पे क्या है टोटल कितना हो गया देखिए, 10 लाख से अगर ज्यादा रहेगा ना तो एक 1,12,500, अगर ये आपको याद रहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। पहले कितना है 12,500 आया, फिर कितना आया 1 लाख, 10 लाख तक आपका टैक्स कितना हो गया? अगर आपका इनकम 10 लाख से कम है, 10 लाख है तो आपका टैक्स कितना होगा? 1,12,500, और 10 लाख से जितना एक्स्ट्रा होगा उसका 30%। तो आप अमाउंट छोड़ दीजिए, आप लोग परसेंटेज याद रखिए बस। ये जो अमाउंट यहाँ दिया ना क्वेश्चन में फॉर्मेट, ये जो दिया ना 12,500, इसको भूल जाइए, इसको मत देखिए आप लोग, इसको मत देखिए, समझ गए? ठीक है, ये 12,500 है, 12,500, इसको मत देखिए, आप खाली क्या देखिए बताइए? परसेंटेज याद रखिए, 5%, 20%, 30%, बस। इसमें भी 5%, 20%, 30%, खाली परसेंटेज याद रखिए, वो फिर कैलकुलेट करके देख लीजिए, कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। अगर आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो वही आएगा आपका। अमाउंट याद रखेंगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, ठीक है? तो अमाउंट याद मत रखिए, आप खाली क्या याद रखिए, परसेंटेज याद रखिए कि मैक्सिमम लिमिट तक 0 है, मैक्सिमम लिमिट से लेके 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख 20% है, और 10 लाख के बाद 30% है, बस ये याद रखिए, ठीक है? इसके बाद देखिए अब टैक्स कैसे निकालेंगे, इसके बाद स्लैब लोड हो गया। और अगर आपका एज बिलो 60 ईयर है तो 250 हो गया नील। उसके बाद 5 लाख तक 5%, 10 लाख तक 20%, 10 लाख के बाद 30%, और 60 ईयर में क्या हो जाएगा? 3 लाख तक नील है, 3 लाख से 5 लाख कितना है? 5%, 5 लाख से 10 लाख कितना है? 20%, 10 लाख के बाद कितना है? 30%। अगर आपका ये 60 ईयर से ज्यादा है तो 5 लाख तक नील हो जाएगा, 5 लाख से 10 लाख कितना हो जाएगा? 20%, और 10 लाख के बाद 30%। उसके बाद देखिए हेल्थ एंड ईसीएस कितना परसेंट है? 4%, मतलब जो भी टैक्स आएगा ना तो हेल्थ एंड ईसीएस कितना ऐड होगा उसमें? 4% ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ एंड एजुकेशन से कितना आएगा? 4%। अभी हम कराएंगे आपको, जैसे यहाँ पे जो टैक्स है ना आपका, सब ऐड होने के बाद कितना है बताइए? 172। फिर इसमें ऐड क्या करिए? हेल्थ एंड ईसीएस। और इस क्वेश्चन में अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, रिबेट रहेगा तो रिबेट क्या करेंगे हम लोग? जैसे इस क्वेश्चन में रिबेट नहीं आएगा, रिबेट कब आएगा बताएंगे आपको अभी। अगर रिबेट आएगा तो रिबेट क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। जैसे आगे देखिए रिबेट है, रिबेट कब आएगा देखिए, अगर आपका इनकम क्या है 5 लाख से कम है, अप टू 5 लाख है, तो कितना का रिबेट मिलेगा? 12,500 का। समझ गए? रिबेट कब आएगा? इस क्वेश्चन में रिबेट नहीं आएगा। रिबेट कब आएगा देखिए, रिबेट कब आएगा? देखिए रिबेट कब आएगा, देखिए दिया हुआ है, अगर आपका इनकम कितना है अगर टोटल आपका जो टोटल इनकम कितना बताइए, अप टू 5 लाख तक, तब रिबेट मिलेगा आपको। और कितना का रिबेट मिलेगा बताइए? 12,500 का। टैक्स कम हो जाएगा आपका 12,500 रुपए से। मतलब अगर आपका इनकम 5 लाख तक है, अगर आपका इनकम बिलो 5 लाख है, अप टू 5 लाख है, तब आपको रिबेट मिलेगा। अगर 5 लाख से ज्यादा है तो रिबेट नहीं मिलेगा। तो अभी इस क्वेश्चन में आपका इनकम कितना बताइए? अभी जो हम एग्जांपल लिए हैं इसमें रिबेट, इसमें इनकम कितना आपका बोलिए? 12 लाख है, तो रिबेट मिलेगा इसमें? नहीं मिलेगा, नो रिबेट। तो रिबेट कब आएगा समझ में? इनकम 5 लाख से ज्यादा होगा, एक्सिड 5 लाख, तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा। तो रिबेट कब मिलेगा समझ में? बोलिए। अगर आपका इनकम 5 लाख से कम रहेगा तब रिबेट मिलेगा। कितना का रिबेट मिलेगा? 12,500 का। अगर आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा रहेगा तो रिबेट आपको नहीं मिलेगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? बोलिए। उसके बाद कितना है बताइए, माइनस करने के बाद कितना है? माइनस करने के बाद बताइए 172। रिबेट माइनस करने के बाद कितना है बताइए?
17 to 500। फिर सरचार्ज ऐड होगा, सरचार्ज भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए सरचार्ज कब आएगा, देखिए ध्यान दीजिए सरचार्ज कब होगा, सरचार्ज कब आएगा, देखिए सरचार्ज कब आएगा। देखिए अगर आपका इनकम 50 लाख तक रहेगा तो सरचार्ज नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए सरचार्ज, अगर आपका इनकम 50 लाख से कम है तो सरचार्ज नहीं आएगा। 50 लाख से ज्यादा रहेगा तो सरचार्ज कितना आएगा, 10% आएगा। और 100 लाख से ज्यादा, 100 लाख से ज्यादा रहेगा, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा रहेगा तो सरचार्ज कितना आएगा, 15% टैक्स के ऊपर। तो बीकॉम में कभी भी 50 लाख से ज्यादा इनकम नहीं आता है, तो सरचार्ज कभी भी बीकॉम में नहीं आएगा। समझ गए? आप लोग के एग्जाम में कभी सरचार्ज नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग का जो भी इनकम 50 लाख से कम होता है। अगर 50 लाख से ज्यादा है वो होगा तब 10% सरचार्ज आएगा, और 100 लाख से ज्यादा होगा तो 15% सरचार्ज आएगा, 50%। तो आप लोग के लिए सरचार्ज नहीं आएगा कभी भी। समझ गए? तो यहाँ पे सरचार्ज कितना हो जाएगा बताइए, फिर नील हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये कितना परसेंट बताइए, 4%। कितना आया बताइए 4% इसका, तो आपको रिबेट और ये सरचार्ज शो नहीं करना पड़ेगा आपको, आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं 8,900 सर इंटू 4%, 6,900। के टैक्स पेबल, ग्रॉस टैक्स पेबल, ग्रॉस टैक्स 179। सर एक बार पूरा समझाइए ना खुद से। फिर इसमें, हाँ समझा रहे, रुकिए। देखिए सबसे पहले आप लोग को इनकम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए टैक्स निकालने अलग से नहीं आएगा एग्जाम में, पहले बताया था क्लियर। सिर्फ टैक्स निकालना नहीं बोलेगा एग्जाम में, 15 मार्क्स का एक ही सम आएगा, सिंगल सम आएगा। उसमें क्या रहेगा, इनकम भी निकालना है, टैक्स भी निकालना है। ठीक है, तो इनकम निकालने के लिए आपको सैलरी पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें सैलरी रहेगा, हाउस प्रॉपर्टी का रहेगा कुछ पॉइंट, मतलब ऐसा नहीं कि सैलरी कोई बड़ा सारा सैलरी रहेगा, ऐसा नहीं है। 2-3 पॉइंट सैलरी का रहेगा, बिजनेस का रहेगा, 1-2 पॉइंट होता है कैपिटल गेन का रहेगा, एक रहेगा अदर। तो सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा, आवाज कट गया सर आपका। अरे जो होता नहीं है टोटल इनकम में क्या क्या आता है, टोटल इनकम में सैलरी आते हैं। टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, सैलरी निकालते हैं पहले, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकालते हैं, बिजनेस का इनकम निकालते हैं, कैपिटल गेन का इनकम निकालते हैं, अदर सोर्सेज का इनकम निकालते हैं, ऐड करते हैं। उसके बाद ग्रॉस इनकम आता है, फिर डिडक्शन पढ़ते हैं ना आप, 80C 80D 80DD 80G सब माइनस करेंगे हम लोग। उसके बाद टोटल इनकम आएगा। पहले आप लोग वो पढ़ेंगे टोटल इनकम निकालना, फिर पढ़ेंगे आप लोग टैक्स कंपटीशन। मतलब एग्जाम में सम आएगा ना, वो सिंगल सम आएगा 15 मार्क्स का, उसमें क्या रहेगा, इनकम निकालना है और टैक्स भी निकालना है एक ही साथ। सिर्फ टैक्स, जैसे अभी आपको हम टैक्स निकालना सिखा रहे हैं पहले, तो एग्जाम में सिर्फ टैक्स निकालना अलग से नहीं आएगा। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इनकम। पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, अगर आप 4th सेमेस्टर का टैक्स पढ़े होंगे मान लीजिए, तो सैलरी निकालना पड़े होंगे, कैसे हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं, कैसे बिजनेस इनकम निकालते हैं, कैसे कैपिटल गेन निकालते हैं, कैसे अदर सोर्सेज निकालते हैं, कैसे डिडक्शन निकालते हैं, सेटअप कैसे होता है, कौन सा लॉस किस कैसे सेटअप होता है। तो उसे पढ़ेंगे इस चैप्टर, इस 5th सेमेस्टर में। लेकिन क्या है कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा आएगा इस चैप्टर में, ऐसा नहीं कि सैलरी का क्वेश्चन आ गया, वैसा नहीं है। 2-3 पॉइंट सैलरी का, 1-2 पॉइंट हाउस प्रॉपर्टी का, 1-2 पॉइंट बिजनेस का, 1-2 पॉइंट कैपिटल गेन का, 1-2 पॉइंट अदर सोर्सेज का, 3-4 पॉइंट डिडक्शन का रहेगा मान लीजिए। फिर सब माइनस करने के बाद टोटल इनकम आएगा, फिर उसके बाद टैक्स में अभी क्या डिफरेंस है? 4th सेमेस्टर में सब अलग अलग चैप्टर था, वहाँ पे सैलरी से अलग से क्वेश्चन था, हाउस प्रॉपर्टी में अलग से क्वेश्चन आता था, वहाँ पे क्या अलग अलग चैप्टर था। और वहाँ पे यहाँ पे क्या सब चैप्टर का समरी एक तरह से है, समझे। और 5th सेमेस्टर में और भी बहुत सारे चैप्टर है, टैक्स मैनेजमेंट चैप्टर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये सब 4th सेमेस्टर में नहीं था। खाली फर्स्ट चैप्टर जब ये ये क्या पढ़ रहे हैं कंबाइंड इंडिविजुअल चैप्टर है? सेमेस्टर का, ओके फोर्थ सेमेस्टर का सबका कंबाइंड चैप्टर ये है। कंबाइंड चैप्टर नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा चाहिए आपको। मतलब में जो है ना सैलरी,
तो सबका क्या मिक्सचर इस चैप्टर में बस। लेकिन ऐसा नहीं कि डिटेल नॉलेज चाहिए, बस थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। सब आपको बुक में दिया हुआ है, जो फिफ्थ सेमेस्टर टैक्स का बुक है ना, तो उसमें आपको दिया हुआ है। जैसे अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं सैलरी है, उसका कितना पोर्शन काम आएगा इस चैप्टर में, हाउस बोटी का कितना पोर्शन काम आएगा, कैपिटल का कितना पोर्शन काम आएगा, सब है इस चैप्टर में। ठीक है। उसके बाद देखिए इनकम निकालेंगे पहले हम लोग, उसके बाद टैक्स निकालेंगे। तो टैक्स निकालने का प्रोसीजर देखिए, यहाँ पे स्लैब रेट आपको दिया हुआ है, ये परसेंटेज याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे है ना यहाँ पे, अभी हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल का। अभी हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल का पढ़ रहे हैं। तो फर्म का टैक्स निकालने का प्रोसीजर अलग होता है, कंपनी का अलग होता है। अभी हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल का पढ़ रहे हैं। तो कैजुअल इनकम पे कितना परसेंट टैक्स होता है? कैजुअल इनकम मतलब क्या होता है पता है ना, लॉटरी, कार्ड गेम्स, टीवी गेम्स हो, हॉर्स रेसेस, इस पे कितना परसेंट टैक्स होता है? 30%। कितना परसेंट टैक्स होता है इस पे? फ्लैट 30%। जैसे अगर लॉटरी 1 लाख का लग गया तो 30% कितना हो जाएगा? 30,000 टैक्स कट जाएगा आपको। मतलब आपको मिलेगा कितना? 70 मिलेगा आपको, 1 लाख नहीं मिलेगा आपको, 70,000 मिलेगा। लेकिन इनकम में 1 लाख आएगा, और जो 30,000 टैक्स है वो बाद में टैक्स में से माइनस होगा। ठीक है। लॉन्ग टर्म गेन पे कितना परसेंट टैक्स है? 20%। और बैलेंस इनकम पे क्या है? स्लैब रेट। स्लैब रेट क्या भैया, अभी पढ़ रहे हैं, अभी आपको हम क्या बता रहे हैं, स्लैब रेट क्या है। तो अगर आपका एज बिलो 60 ईयर है, अगर आपका एज क्या है, बिलो 60 ईयर है, तो मैक्सिमम लिमिट याद रखिएगा, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट याद रखिएगा। अगर आपका एज बिलो 60 ईयर है तो 250 तक कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा, चाहे कोई भी इनकम हो, चाहे लॉटरी इनकम हो, कोई भी इनकम हो, टैक्स जीरो हो जाएगा। और अगर बिलो एज अगर 60 ईयर से ज्यादा है, लेस देन 80 ईयर है, तो 3 लाख तक को टैक्स चार्ज नहीं होगा। अगर आपका एज 80 ईयर से ज्यादा है तो 5 लाख तक को टैक्स चार्ज नहीं होगा। ये परसेंटेज याद रहेगा, बोलिए। अमाउंट याद रहेगा ये। 2,50,000 तक टैक्स चार्ज नहीं होगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगा तो एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ता जाएगा आपका। तो 60 ईयर तक अगर आपका बिलो 60 ईयर है तो आपको कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। अगर आपका 60 ईयर हो गया प्रीवियस ईयर में, अभी आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है, अभी आपका प्रीवियस ईयर है 1920। अगर आप 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 के बीच में अगर आपका एज 60 साल हो गया मान लीजिए, मतलब आपका बर्थडे है, 60 बर्थडे है, 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 के बीच में अगर आपका 60 ईयर का बर्थडे है, 60 साल अगर आप हो गया आपका, तो 3 लाख तक टैक्स चार्ज नहीं होगा। 3 लाख के बाद टैक्स चार्ज होगा। और अगर आपका हो गया मान लीजिए प्रीवियस ईयर में, तो 5 लाख तक टैक्स चार्ज नहीं होगा, 5 लाख के बाद टैक्स चार्ज होगा। समझ गए। और परसेंटेज कितना टैक्स का देखिए स्लैब रेट में, मैक्सिमम लिमिट के बाद कितना, मतलब 5 लाख तक कितना है, 5%। मतलब जो भी आपका मैक्सिमम लिमिट बताया आपको अभी हम, वहां से 5 लाख तक कितना टैक्स चार्ज होगा? 5%। जैसे यहाँ पे आपका, जैसे देखिए, जैसे आपका एज बिलो 60 है, 250 नील हो गया, 250 से 5 लाख तक कितना आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा उसका 5%। जैसे 4 लाख है अगर आपका इनकम, तो कितना टैक्स होगा बताइए 4 लाख पे? अगर आपका इनकम 4 लाख है मान लीजिए, तो कितना टैक्स आएगा बताइए, बिफोर रिबेट, रिबेट माइनस करने के पहले कितना टैक्स आएगा बोलिए 4 लाख में? 5%। कितना 5% कितना अमाउंट पे आएगा? भाई अगर आपका इनकम 4 लाख है, 2.5 लाख पे से जितना 4 ज्यादा लाख अगर इनकम है तो 4 लाख 2,50,000 के ऊपर 5%। 1,50,000। हाँ तो 4 लाख अगर आपका इनकम है मान लीजिए, तो उसमें 250 माइनस करिए, कितना बचेगा? 1,50,000, उसका 5%, 1,50,000 का 5%। समझ गए कितना आएगा? 7,500 आएगा। समझिए कैसे आएगा? मतलब 5 लाख के पहले कितना परसेंट आएगा? 5% आएगा। और जितना एक्स्ट्रा होगा 250 से जितना एक्स्ट्रा होगा, अभी हम करा रहे हैं आपको। ठीक है। उसके बाद देखिए 5 लाख से 10 लाख कितना आएगा? 20%। और 10 लाख के बाद 30%। आप खाली परसेंटेज याद रखिए बस, 5%, 20%, 30%। इसको छोड़ दीजिए, ये अमाउंट मत याद रखिए, ये अमाउंट याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। 5, 20, 30 बस ये याद रखिए, 5, 20 और 30, 5%, 20%, 30%। जैसे कि इनकम मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल इनकम कितना मान लीजिए आपका, फॉर एग्जाम्पल 12 लाख है, कितना इनकम मान लीजिए 12 लाख है, और एज कितना है
58 ईयर है तो 250 तक कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा, 2,50,000 तक कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। और 250 से 5 लाख कितना आएगा बताइए, 5% आएगा। 5 लाख से 10 लाख कितना आएगा बताइए, 20% आएगा। और 10 लाख से 12 लाख कितना आएगा बताइए, 30% आएगा। इस तरह से आएगा 5, 20, 30, ठीक है। उसके बाद सबको ऐड करेंगे, उसके बाद रिबेट आएगा। रिबेट कब आएगा देखिए, अगर आपका इनकम 5 लाख से कम होगा, जैसे यहाँ पे इनकम कितना है बताइए, आपका 12 लाख है, यहाँ इनकम कितना है, तो रिबेट आएगा इसमें बोले। अगर आपका इनकम 5 लाख से कम होगा तब रिबेट आएगा। देखिए यहाँ रिबेट, देखिए यहाँ पे देखिए रिबेट यहाँ दिए ना क्वेश्चन में। अगर आपका इनकम क्या है 5 लाख तक है तब रिबेट कितना का मिलेगा, 12,500 का मिलेगा, 12,500 का, ठीक है। तो रिबेट कब आएगा बताइए, तो इस क्वेश्चन में रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि इनकम कितना है 12 लाख है, तो रिबेट नहीं आएगा, नील हो गया, फिर माइनस कर दीजिए। उसके बाद सरचार्ज आएगा। सरचार्ज कब आएगा देखिए, अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा होगा, अगर इनकम 50 लाख से कम है सरचार्ज नहीं आएगा। अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा आएगा तो सरचार्ज आएगा 10%। और अगर आपका इनकम 100 लाख से ज्यादा होगा तो सरचार्ज कितना आएगा, %। लेकिन मैं कभी भी आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं देगा तो सरचार्ज कभी भी नहीं आएगा, बस याद रखिए। आया समझ में, तो सरचार्ज नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। सरचार्ज कब आएगा, जब आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा हो, यहाँ इनकम कितना आपका 12 लाख है, तो सरचार्ज कब आएगा, जब आपका इनकम 50 लाख के ऊपर, ठीक है। रिबेट माइनस करने के बाद जो टैक्स आएगा उसके ऊपर आएगा। और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये कितना परसेंट है, 4% है। देखिए हेल्थ एंड ईसीएस कितना परसेंट है, देखिए यहाँ पे दिया है ना क्वेश्चन में, बुक में। तो सरचार्ज रिबेट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे लगेगा ना सरचार्ज। हाँ, रिबेट माइनस करने के बाद सरचार्ज आएगा, सरचार्ज ऐड होगा, उसके बाद हेल्थ एंड ईसीएस आएगा। सरचार्ज ऐड करने के बाद क्या आएगा, हेल्थ एंड ईसीएस, HEC, ये कितना परसेंट आएगा, 4%। मतलब पहले रिबेट माइनस होगा, फिर सरचार्ज ऐड होगा, फिर HEC, ठीक है। लेकिन बीकॉम में क्या सरचार्ज कभी काम नहीं आएगा क्योंकि आपका इनकम कभी भी 50 लाख से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। और 4% उसका ग्रॉस टैक्स पेबल आएगा। उसके बाद लेस क्या करेंगे हम लोग, एडवांस टैक्स। अगर एडवांस टैक्स रहेगा तो माइनस करेंगे। और एक है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS, इसको माइनस करने के बाद फिर लास्ट में क्या आएगा, नेट टैक्स पेबल। बस हो गया, समझ गए कैसे होगा नेट टैक्स पेबल। अगर एडवांस टैक्स रहेगा तो माइनस करेंगे, TDS रहेगा तो माइनस करेंगे। तो ये एक चैप्टर भी है, आप लोग पढ़ेंगे आगे इसमें फिफ्थ टैक्स मैनेजमेंट में चैप्टर है टैक्स एडवांस टैक्स, अलग से चैप्टर भी है आप लोग का इस टैक्स मैनेजमेंट में। तो अभी अभी आपको नहीं इस चैप्टर में कोई काम है, बस एडवांस टैक्स माइनस करेंगे, TDS माइनस करेंगे, उसके बाद क्या आएगा, नेट टैक्स पेबल, ठीक है। और इसको राउंड अप करना पड़ता है, जैसे इनकम को राउंड अप करते हैं, इसका सेक्शन कितना है 288A, जब इनकम निकालते हैं ना इसको भी हम लोग राउंड अप करते हैं, इसका सेक्शन कितना है 288A, नीरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। जैसे अगर मान लीजिए राउंड अप कैसे करते हैं देखिए, अगर मान लीजिए 215904 है तो राउंड अप करिए कितना आएगा, 21590 हो जाएगा। राउंड अप समझिए, लास्ट डिजिट देखिएगा, लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा रहेगा या 5 अगर रहेगा मान लीजिए तो राउंड अप कैसे करेंगे, अगर लास्ट डिजिट 5 रहेगा या 5 से ज्यादा रहेगा तो हायर में जाएंगे, अब 5 से कम रहेगा तो लोअर में जाएंगे। है बस में राउंड अप कैसे करते हैं, इनकम हो चाहे टैक्स हो कोई भी हो, तो इनकम को भी राउंड अप ऐसे करेंगे, अगर लास्ट डिजिट 5 से कम रहेगा तो लोअर टेन में जाएंगे, और लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा रहेगा तो हायर टेन में जाएंगे। इसका पता कितना होगा, 22694, कितना है इसका बताइए, 22690,
2348 इसका कितना हो जाएगा बताइए, राउंड ऑफ करिए, 23490। तो इनकम को राउंड ऑफ करेंगे, सेक्शन कितना है उसका 288A, और टैक्स को राउंड ऑफ करेंगे, उसका सेक्शन कितना है 288B। एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, एक एग्जांपल करिए। मिस्टर ए, एज दिया हुआ है 59 ईयर है, इनकम दिया हुआ है आपको 7,55,000। तो टैक्स निकालिए आप लोग, टैक्स निकालिए, चलिए आप लोग टैक्स ट्राई करिए। मिस्टर ए, एज कितना है 59 ईयर, टोटल इनकम कितना है 755, टैक्स निकालिए, इसका सॉल्व करो, इसको ट्राई करो आप लोग। अभी आपको पता है स्लैब रेट वैसे ही करना आपको। आप लोग हम टाइम दे रहे 2 मिनट, ट्राई करिए। बिलो 60 ईयर है, हाँ। इनकम कितना है 755, टैक्स निकालिए। सब कुछ करने मतलब राउंड ऑफ करने के बाद फाइनल टैक्स, हेल्थ एंड इसी ऐड करने के बाद, अगर कोई रिबेट है तो रिबेट माइनस करने के बाद, सरचार्ज अगर है ऐड करने के सर बाद, एग्जाम सब में हम करने के लोग को बाद फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है टैक्स का। जो हम लोग को जो बोलो। पर्सन का एज दिया हुआ रहेगा वो क्या मतलब स्पेसिफिक दिया रहेगा, लाइक 58 59 ऐसा थोड़ी कुछ रहेगी, 59 इयर्स 300 डेज ऐसा कुछ थोड़ी दिया रहेगा, एग्जैक्ट स्पेसिफिक एज कुछ दिया नहीं देगा रहेगा। ऐसा। हाँ 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 हाँ, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट दिया रहेगा। प्रीवियस ईयर 1920 में अगर आपका एज 60 ईयर हो रहा है, मान लीजिए अगर यू आर अटेनिंग 60 ईयर इन प्रीवियस ईयर 1920, तब आपका लिमिट क्या हो जाएगा टैक्स। प्रीवियस ईयर आपका 1920 है, मतलब 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 के बीच में अगर आप 60 साल के हो जा रहे हैं, आपका एज 60 ईयर क्रॉस हो रहा है, यस तो सर, फिर आपका जो मैक्सिमम सीनियर लिमिट सिटीजन कितना वाला हो जाएगा लगे। फिर। हाँ ओके सर। हाँ ठीक है, इसका टैक्स निकालिए आप लोग। देखिए कितना है टैक्स, सर 53,040 क्या सर? देख रहे हैं, देखिए 250 तक कितना हो गया बताइए, पहले नील हो गया, और 250 से कहाँ तक बताइए, तो कितना हो गया 2,50,000, इसका 5% कितना हो गया 12,500। फिर इसके बाद 5 लाख से कहाँ तक जाना आपको 755, तो डिफरेंस कितना 255 का, और इसका कितना परसेंट आएगा 20% आएगा इसका, कितना आएगा बताइए 255 का 20, 51,000 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 63,500 ऐसे ही हो गया आपका, और इसमें रिबेट नहीं आएगा इसमें, क्योंकि आपका इनकम क्या 5 लाख से ज़्यादा है, तो रिबेट कब आता है, आपका इनकम 5 लाख से कम होगा तब रिबेट आएगा, तो आप रिबेट माइनस कर दीजिए इसमें। फिर इसके बाद हाँ सरचार्ज भी नहीं आएगा, तो सीधा क्या ऐड कर दीजिए बस, HEC कितना आएगा बताइए। तो रिबेट और सरचार्ज अगर नहीं है तो शो करना जरूरी नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में रिबेट नहीं आ रहा तो शो करना कंपल्सरी नहीं है, आप चाहे तो शो कर सकते हैं। तो रिबेट माइनस करेंगे तो नील माइनस होगा, ऐड करेंगे तो भी नील आएगा, समझे। तो 63,500 का 5%, 2540 सर। 2540 ऐड कर दीजिए, तो ये होगा टैक्स पेबल।
और इसमें वो सब कुछ नहीं है, एडवांस टैक्स टीडीएस कुछ नहीं है, तो राउंड ऑफ भी नहीं करना पड़ेगा इसमें। प्लस 2540666040 ये आंसर हो गया। तो आप लोग टैक्स निकालने में रिबेट माइनस कब होगा? अगर आपका इनकम 5 लाख से कम होगा तभी रिबेट माइनस होगा, ये याद रखिएगा। यहाँ इनकम कितना था? 755 था, तो रिबेट नहीं आएगा। एक और करिए मिस्टर बी 60 ईयर दिया और 4,95,000, इसका टैक्स निकालिए, कितना टैक्स आएगा बताइए, ट्राई करो। अब इसमें सीनियर सिटीजन है, ये 60 ईयर, तो अप टू 3 लाख नील हो जाएगा। 3 लाख तक कितना होगा आपका नील हो जाएगा? सर थोड़ा ऊपर कितना कीजिए। टैक्स? सर अगर एग्जाम में 60 ईयर बोला रहेगा तो क्या बोलते हैं हम लोग, स्लैब रेट 60 ईयर एबव लेंगे? हाँ 60 ईयर एंड अबव, मतलब दोनों में एक ही तो है, 60 ईयर और अबव। मतलब 60 ईयर अगर आपका हो जा रहा है इस साल में, 3 लाख तक नील हो जाएगा फिर। समझ गए हैं? हाँ ओके सर। सर क्वेश्चन दिखाइए ना एक बार। एज मिस्टर बी है, एज 60 ईयर है, इनकम 495 टैक्स निकालना है, बस सिंपल है एकदम। आया आप लोगों? बोलिए कितना टैक्स? 10,140। और रिबेट माइनस नहीं होगा? हाँ हाँ सर सर। 0 टैक्स। अब टू 3 लाख कितना हो गया बताइए? नील हो गया। और 3 लाख से कितना तक जाना है? 495, तो 195 पे आएगा 5%। कितना है बताइए? 195 का 9750 9 750। उसके बाद रिबेट आएगा। HEC हेल्थ एंड ईसी सबसे लास्ट में आता है, याद रखिएगा। पहले रिबेट आता है, फिर सरचार्ज आता है, HEC आता है। समझ गया? तो सरचार्ज तो आएगा नहीं इस क्वेश्चन में, लेस रिबेट आएगा। अंडर सेक्शन कितना है इसका? 87 है। तो अप टू मतलब मैक्सिमम कितना है? 12,500। कम रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका फिर? मैक्सिमम 12,500 है, समझे? ये जो मैक्सिमम है ना, ये कितना है? 12,000। और कम रहेगा तो कम आएगा, तो टैक्स पेबल फिर नील हो जाएगा टैक्स पेबल। समझे कैसे आएगा? अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है और कोई लॉन्ग टर्म गेन नहीं है, मान लीजिए, और कोई कैजुअल इनकम नहीं है, अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है और कोई लॉन्ग टर्म गेन नहीं है, कैजुअल इनकम नहीं है, तो जितना टैक्स आएगा उतना ही रिबेट मिल जाएगा आपको, तो टैक्स हमेशा 0 हो जाएगा। आए बात समझे? तो लॉन्ग टर्म गेन में 30% टैक्स सर होता है, तो क्या बोले ज्यादा से रिपीट करिए ना प्लीज। अगर कोई लॉन्ग टर्म गेन नहीं है आपका, ठीक है, या कोई कैजुअल इनकम नहीं है, लॉटरी इनकम, कार्ड गेम्स, टीवी गेम्स हो, हॉर्स रेसेस, ये सब कुछ नहीं है मान लीजिए, तो आपका इनकम अगर 5 लाख से कम रहेगा तो टैक्स हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। अगर आपका इनकम अप टू 5 लाख रहेगा तो टैक्स हमेशा क्या आएगा आपका? 0 नहीं आएगा, टैक्स 0। जैसे मान लीजिए अभी आपको बताए, जैसे मान लीजिए एज अगर आपका कितना बताइए? 59 ईयर है तो मान यहाँ लीजिए। पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं लगेगा? के ऊपर नील अगर है टैक्स, तो है तो नील का 4% कितना होता है? अच्छा हाँ हाँ। अगर टैक्स 0 है तो HEC पे तो 0 ही आएगा। समझे?
एक देखिए आप लोग, जैसे एग्जांपल देखिए, मिस्टर बी, एज दिया हुआ है 59 ईयर और इनकम दिया हुआ है 4,99,500, ठीक है। इसका टैक्स कितना है निकालिए। ऐसे बिना देखे बोल सकते हैं 0, क्योंकि इनकम 5 लाख से कम है। इनकम क्या आपका 5 लाख से, तो पूरा रिबेट मिल जाएगा 12,500 रुपए। मैक्सिमम रिबेट कितना है 12,000। अगर आपका कोई है, अगर कोई कैश नहीं है, लॉन्ग टर्म गेन नहीं है, तो जितना इनकम है 5 लाख से कम है, पूरा जितना टैक्स आएगा पूरा का पूरा रिबेट मिल जाएगा। समझे कि 5 लाख का टैक्स कितना होता है 12,500। स्लैब रेट में 5 लाख के ऊपर टैक्स अगर निकालेंगे तो 12,500 आएगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई कैश इनकम नहीं है, लॉन्ग टर्म गेन नहीं है, तो अगर 5 लाख से कम है तो टैक्स हमेशा क्या आएगा आपका 0। चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और 5 लाख से अगर एक सर रुपये भी ज्यादा हो गया, बोलो। सर हम बोले थे जो फर्स्ट सम आप कराए थे 59 हम्म, ईयर्स का 7,55,000, सर वो सब में इसमें जैसे रिबेट, आप इसमें इनकम 5 लाख से ज्यादा है, रिबेट नहीं मिला आपको। आपका टोटल इनकम कितना है 755 है ना। हाँ आपका जो टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो रिबेट नहीं मिलेगा। फिर रिबेट कब मिलेगा, सर जब इनकम इसमें 5 लाख से कम होगा तब रिबेट मिलेगा। हम क्या बोले आपको, सर वो हम बोले। समझ गए। हम हम्म, जैसे अभी आप बोले थे कि हमारा जितना भी इनकम होता है 2.5 लाख को पहले माइनस किया जाता है, उसके ऊपर फिर परसेंटेज लगाया जाता है। हाँ 2.5 लाख तक 0 हो गया। तो तो सर जैसे मेरा 7,55,000 है, तो हम इसको 2.5 लाख से माइनस करेंगे ना। नहीं नहीं, पहले 5 लाख तक 5% है ना, 2.5 लाख से क्यों माइनस करेंगे हम लोग। पहले 2.5 लाख से का टैक्स निकालेंगे हम लोग 5 लाख तक का, फिर 5 लाख से 755 तक जाएंगे। वैसे स्लैब वाइज जाना है आपको। डायरेक्ट नहीं कर डायरेक्ट सकते। 750 से डायरेक्ट 2.5 लाख माइनस नहीं करना है आपको। नहीं, पहले आपको 2.5 लाख तक नील हो गया, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका 5% चार्ज होगा ना टैक्स। आपको ज्यादा टैक्स देने का मन है, पहले बताइए। अगर आप 755 से 2.5 लाख 2.5 लाख माइनस करेंगे तो टैक्स कुछ ज्यादा हो जाएगा आपका। फिर तो लाख तक टैक्स 0 हो गया, फिर 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% टैक्स चार्ज हो रहा है, कम टैक्स चार्ज हो रहा है आपका। 5 लाख के अच्छा बाद इनकम और उस पर 20% टैक्स चार्ज हो रहा है, समझे। और हाँ जो सर। फर्स्ट एग्जांपल दिए थे आपको, जैसे 12 लाख दिए थे आपको इनकम मान लीजिए, तो 2.5 लाख तक नील हो गया आपका। 2.5 लाख तक क्या हो गया बताइए, नील हो गया। हम्म, फिर 2.5 लाख से 5 लाख में कितना आया बताइए, 5% आया। फिर 5 लाख से 10 लाख में कितना है 20%, और 10 लाख के बाद 30%। वैसे करना है आपको स्लैब वाइज, समझे। अच्छा स्लैब रेट याद रखिए, 2.5 लाख से 5 लाख 5% हो गया, फिर 5 लाख से 10 लाख कितना हो गया 20% हो गया। 5 के पास सीधा 20 है और 20 के पास सीधा 30 है। हम्म, और रिबेट माइनस नहीं हुआ क्योंकि 5 लाख से ज्यादा इनकम है, रिबेट माइनस नहीं होगा। 5 लाख से कम रहेगा तब रिबेट माइनस होगा। और सरचार्ज कब ऐड होगा, अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा होगा, 50 लाख से, तब सरचार्ज आएगा 10%, ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद हेल्थ एंड ईसीएस आएगा 4%, उसको एडवांस टैक्स आएगा, टीडीएस आएगा, सब माइनस होगा तब आपका टैक्स पेबल आएगा। और इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, जैसे यहाँ तो राउंड ऑफ है ऑलरेडी। अगर मल्टीपल ऑफ 10 में नहीं है तो उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा फिर आपको, समझ गए। 288B। हाँ सर। तो समझ 755 कैसे निकला, 250 तक नील हो गया, और 250 से 5%, 5 लाख से 755 20%। वैसे करना आपको, ऐड करना लास्ट में। राउंड ऑफ का मिला क्या, क्या बोले आप? 220 क्या 288 राउंड ऑफ ए बता, जैसे और 280 बी के राउंड ऑफ कैसे होता है डिफरेंस। 288B। इनकम का राउंड ऑफ करेंगे ना हम लोग, जैसे इनकम निकालेंगे जब हम लोग, इनकम का राउंड ऑफ करने का सेक्शन क्या है 288A, और टैक्स का राउंड ऑफ करने का सेक्शन कितना है देखो यहाँ पे। जब इनकम निकाले ना आप, उसको राउंड ऑफ करने का सेक्शन कितना है 288A। 288 ये समझे क्या है यहाँ पे, इनकम राउंड ऑफ करेंगे तो। टैक्स राउंड ऑफ करने का कितना है 288B। प्रोसीजर वही है, सेक्शन अलग है। ओके सर। इनकम को राउंड ऑफ करने का 288A,
और मल्टीपल ऑफ 10 में करेंगे, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में, और टैक्स को राउंड ऑफ करना 28B है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब इसका जो आप निकाल के रकम है, अब कितना है बताइए, 250 तक कितना हो गया नील, और 250 से कहाँ तक निकालिए 499, तो डिफरेंस कितना का है बताइए, 249,500 का 5% कितना आएगा, 249,500 का 5%, 12,475, फिर इसमें रिबेट माइनस कर दीजिए। अब इसमें रिबेट आएगा नहीं आएगा बताइए, आपका इनकम 5 लाख से कम है तो पूरा रिबेट मिल जाएगा आपको, तो टैक्स कितना हो गया बताइए, नील। इनकम टैक्स से 1 रुपये भी ज्यादा हो गया, अगर आपका इनकम 5 लाख से 1 रुपये भी ज्यादा हो गया तो रिबेट नहीं मिलेगा आपको, 5 लाख तक रहेगा तब रिबेट मिलेगा आपको, समझे। तो अगर आपका इनकम 5 लाख से थोड़ा सा ज्यादा है ना, तो कोई डिडक्शन क्लेम कर लीजिए आप, कहीं LIC, PPF, म्यूचुअल फंड कुछ भी परचेज कर लीजिए थोड़ा सा, कि आपका इनकम 5 लाख के आसपास अगर है, मान लो 5 लाख से थोड़ा सा ज्यादा है, तो टैक्स बहुत ज्यादा आ जाएगा आपका, 12,500 का रिबेट आपको नहीं मिलेगी। अगर 5 लाख से थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो, समझ गए। तो ऐसा प्लानिंग करिए कि आपका इनकम 5 लाख से कम रहे, 5 लाख के आसपास अगर रहेगा, 5 लाख से थोड़ा सा अगर ज्यादा हो, टैक्स बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे एग्जांपल करिए आप लोग, मान लीजिए मिस्टर ए, एज दिया हुआ है 50 और इनकम दिया हुआ है 5,05,000, 5,05,600, 5 लाख, तो इसका टैक्स निकालिए कितना, देखिए, और थोड़ा सा 5 लाख से इनकम ज्यादा है तो टैक्स देखिए कितना ज्यादा आ जाएगा आपका, इससे 5,600 का कुछ एक्सपेंसेस कर देते, NSC वगैरह ले लेते तो टैक्स बच जाता है आपका। करो इसका टैक्स निकालो, इसमें रिबेट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा है, इसमें आपको रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा है। ट्राई करिए इसको, सब कुछ करके बताइए टैक्स, फाइनल आंसर बताइए, रिबेट माइनस करने के बाद, हेल्थ एनालिसिस ऐड करने के बाद, राउंड ऑफ करने के बाद, सब करने के बाद जब टैक्स आएगा वो बताइए। कितना 250 कितना हो गया नील, और 250 से 5 लाख 2,50,000, सर HEC यहाँ पे 544.8 आ रहा है, तो सर उसको 545 ले लेना। हाँ फिर इसके बाद 5 लाख से कितना हो गया, 505, 5,600 का कितना परसेंट आया, 20%, 1120, 6362 13,620, ठीक है। फिर इसमें HEC ऐड करिए 4%, 545 ले लीजिए, सर इसमें रिबेट नहीं हुआ सर, इसमें इनकम 5 लाख से ज्यादा है ना आपका, ओह अच्छा, 14165 सर ऐड करने के बाद।
इसमें आप डेसिमल में लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ना डेसिमल में ले लीजिए थोड़ा सा। 10 रुपये टैक्स बच 10 रुपीज आपको टैक्स सेव हो जाएगा आपका। प्लस करिए इसके बाद, इसमें भी ना 14164.8 6.4.8 है। फिर इसको राउंड अप करेंगे ना अगर आप टैक्स पेबल, तो राउंड अप करेंगे इसको अगर आप, हाँ वो अंदर से 14160 हो जाएगा, राइट सर? 280 हाँ, तो 14160 हो जाएगा। Yes. मतलब अगर 5 लेने से क्या है, अगर 5 रिपीट आप तो आपका ज्यादा आएगा, 170 हो जाएगा, 10 रुपये ज्यादा आ जाएगा टैक्स। यस यस सर। ठीक है, तो इस तरह से करना है आपको। कितना भी इनकम हो, एज कितना भी हो, टैक्स निकल जाएगा एटलीस्ट। अगर अभी ऐसा कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म गेन कैजुअल इनकम कुछ भी नहीं है, सीधा स्लैब रेट है अभी इसे। अब लॉन्ग टर्म गेन रहेगा तो उस पर 20% अलग हो जाएगा फिर, और कैजुअल इनकम पे 30% हो जाएगा, उसके बाद बाकी इनकम पे स्लैब रेट। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा आगे। पहले टैक्स निकालना आपको समझ में बताइए। स्लैब रेट मेन है, स्लैब रेट। लॉन्ग टर्म गेन पे 20% फ्लैट है, कोई दिक्कत नहीं है। कैजुअल इनकम पे 30% फ्लैट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है बोलिए। रिबेट कब मिलेगा समझ में आपको? रिबेट कब मिलेगा? इनकम 5 लाख से कम रहेगा। एक एग्जांपल करते हैं आप लोगों। अच्छा देखिए, विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिया हुआ है, मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन जब पढ़ेंगे आप लोग उसमें काम आएगा। $1,40,000 दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग TDS माइनस करने के बाद है, 30% टैक्स माइनस करने के बाद है ये। ठीक है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। और इनकम फ्रॉम बिजनेस है, $3,50,000। अब टैक्स निकालिए। हाँ, कम टू टैक्स लायबिलिटी। एज दिया हुआ है बिलो 60 ईयर। पहले आपको इनकम निकालना पड़ेगा। पहले इनकम बताइए कितना होगा, ये बताइए। टोटल इनकम कितना है आपका, ये बताइए। आपका टोटल इनकम कितना, टैक्स इनकम, पहले वो निकालिए आप। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। जो लॉटरी का इनकम है 140 टैक्स माइनस करने के बाद है, 30% टैक्स माइनस करने के बाद है। तो पहले इनकम निकालिए इसमें, टोटल इनकम कितना पहले। विनिंग फ्रॉम लॉट सर, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 2 लाख होगा ना? हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ, पहले क्या निकालिए, टोटल इनकम। तो इनकम ऑफ बिजनेस कितना देखिए यहाँ पे, इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना 350, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लॉटरी किसमें आता है बताइए, हेडिंग क्या होगा, इनकम फ्रॉम कैश। अदर सोर्सेज में आएगा विनिंग फ्रॉम लॉटरी। तो यहाँ पे जो अमाउंट है ना 140 टैक्स माइनस करने के बाद है। मतलब ग्रॉस अगर 100 है, ग्रॉस अगर 100 टैक्स 30, तो ये 70% है इसका मतलब। तो बाय 700 ऐसे करना पड़ेगा। समझे कैसे होगा? बाय 70 कैसे आया? अगर ग्रॉस इनकम 100 है, मतलब लॉटरी अगर 100 है, तो 30% टैक्स कटेगा तो आपको मिलेगा 70। मतलब ये जो 140 ये कितना परसेंट है, 70% है। तो बाय 70 इंटू 100 करिएगा। 140 डिवाइड बाय 70 इंटू 100। 140 में डायरेक्ट 30% ऐड मत कर दीजिएगा,
100 रुपए में अगर आप 30 रुपए माइनस करो तो 70 रुपए आता है, लेकिन 70 में 30% ऐड करोगे तो 100 नहीं आ जाएगा। 70 रुपीज में अगर आप 30% ऐड करोगे तो 91 आएगा, 100 नहीं आ जाएगा। आया समझ में? तो 140 प्लस 30% ऐड मत कर दीजिएगा, 140 बाय 70 इंटू 100, 70 समझे कैसे हुआ? अगर ग्रॉस 100 है, टीडीएस 30 है, तो नेट 70 है। अब दोनों ऐड करने के बाद बताइए फिर ग्रॉस टोटल इनकम कितना है बताइए? 5,50,000। लेस क्या करिए इसमें? डिडक्शन इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन आप लोग एग्जाम में बहुत सारा डिडक्शन रहेगा उसमें, अंडर चैप्टर 6 से सब पढ़ेंगे आप लोग पूरा वापस से शॉर्ट में नील। ये माइनस करने के बाद क्या आएगा आपको? टैक्सेबल इनकम कितना है बताइए? 550। अब टैक्स निकाल सकते हैं आप, टैक्स निकालिए। कैसे टैक्स आएगा देखिए, डिडक्शन अभी आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मतलब आप लोग पढ़ेंगे आगे। लॉन्ग डिडक्शन बहुत सारा है, LIC प्रीमियम, म्यूचुअल फंड, NSC, डोनेशन, मेडिक्लेम, मेडिकल एक्सपेंसेस, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप्ड रिलेटिव, सबका डिडक्शन पढ़ेंगे आप लोग आगे। 4th सेमेस्टर में एक चैप्टर था पूरा अलग से, फिर से आप लोग थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे कि जितना काम आएगा इस चैप्टर में। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, सबका रिएक्शन आपको मिल रहा है अलग अलग, ठीक है। तो इनकम निकालने में डाउट है बताइए पहले। अब टैक्स जब निकालेंगे ना तो पहले किस पे टैक्स निकाल लीजिए? कैश इनकम कितना बताइए? लॉटरी इनकम कितना है इसमें? डायरेक्ट स्लैब रेट अप्लाई मत कर लीजिएगा, 550 पे डायरेक्ट स्लैब रेट अप्लाई मत कर लीजिएगा, पहले लॉटरी पे निकालिए। टैक्स ऑन कैश इनकम मतलब कितना है? कितना था कैश इनकम आपको? लॉटरी इनकम कितना था? 2 लाख सर। 2 लाख था। कितना था लॉटरी? तो 2 लाख पे निकलेगा। 140 पे निकालिए, कितना आएगा बताइए? 60,000। और बैलेंस इनकम कितना बचा बताइए? बैलेंस इनकम कितना बचा बताइए? 3,50,000। कैश इनकम को छोड़ और कितना? टोटल इनकम आपका 550 था ना, माइनस 2 लाख, मतलब कितना करिएगा? बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, -60 कर देते हैं, टैक्स को माइनस कर देते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। फिर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि टैक्स को माइनस कर देते हैं, समझे? ठीक है, कैसे आएगा इसके बाद? यहाँ से देखिए, इसके बाद देखिए, यहाँ तक हो गया आप लोग का। इसके बाद देखिए, तो टैक्स ऑन कैश इनकम कितना है बताइए आपका? पे कितना है बताइए? 20%, 2 लाख पे 30% कितना हो गया? 550 टोटल इनकम था, उसमें 2 लाख माइनस करिएगा, 60 पर माइनस कर दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, टैक्स को माइनस कर देते हैं यहाँ से, तो वो रॉन्ग हो जाएगा फिर, ठीक है।
तो 550 माइनस 2 लाख 350 पे टैक्स निकालिए अब। तो एज कितना है, बिलो 60 है, तो स्लैब रेट अप्लाई कीजिए। अब टू 250 कितना हो गया बताइए, नील। और 250 से कहाँ तक जाना है आपको, 350 तक जाना है। आपका इनकम 350 है ना, 1 लाख हो गया। अब 5% आएगा इसके ऊपर, 5000, तो कितना हो गया बताइए फिर, 5, तो ऐड करने के बाद 65 हो गया। माइनस होगा बताइए, बोलिए सर इसका रिबेट नहीं माइनस मिलेगा होगा, सर? आप बताइए रिबेट मिलेगा नहीं मिलेगा बताइए। सर मिलना तो चाहिए सर। और अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से कम होना चाहिए, कैसे, आपका टोटल इनकम कितना, क्वेश्चन देखिए पहले, टोटल इनकम देखिए, टोटल इनकम, बैलेंस इनकम में देखिए, यहाँ देखिए कितना है ये, वो 5,50,000 है, कितना है अच्छा। ये, ओ इसको देखिए, इसको ये 350 को मत देखिए, बैलेंस इनकम को, इसको मत देखिए। अच्छा। अगर हाँ आपका इनकम 5 लाख से 1 रुपये भी ज्यादा हो गया, आपका इनकम 5 लाख रुपए से, अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से 1 रुपये भी ज्यादा हो गया तो रिबेट आपको नहीं मिलेगा। समझ गया सर। रिबेट यहाँ पे आएगा, बोलिए। नहीं सर अब नहीं आएगा, और टोटल इनकम देखना है ना कि बैलेंस इनकम। हाँ, ये इसमें सरचार्ज आएगा, बोलिए। सरचार्ज नहीं आएगा, आप शो करना जरूरी नहीं है, सरचार्ज नील हो जाएगा क्योंकि आपका इनकम 50 लाख से कम है। फिर इसमें हेल्थ इनिशियस आएगा, अब ये कितना परसेंट, 65,000, कितना है बताइए, कितना है, 67,600, ये हो गया ग्रॉस टैक्स पेबल। अभी आंसर नहीं आया आपका, अभी क्या बाकी है बताइए, इसमें लेस क्या हो जाएगा, इसमें टीडीएस जो आपका टैक्स ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं आप, लॉटरी पे कितना टैक्स पेमेंट कर चुके हैं आप ऑलरेडी, 60,000 टैक्स आपका ऑलरेडी माइनस हो चुका है। टीडीएस क्या होता है ना, इनकम जब आपका जनरेट होता है तो टैक्स माइनस करने के बाद आपको मिलता है। जैसे लॉटरी अगर आपका 2 लाख का लग, आपको 2 लाख कैश नहीं मिलेगा, आपको 140 मिलेगा, 7600। समझ गए, तो माइनस करने के बाद फिर टैक्स पेबल आएगा। तो समझे टीडीएस का क्या क्या कहाँ 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 काम आएगा, टीडीएस सर टीडीएस लास्ट में में फिर से काम बताइए। आएगा। और आपको फिर से इनकम कितना मिला, लॉटरी इनकम कितना, 2 लाख था, हाँ बता रहे हैं। आपका लॉटरी इनकम कितना था बताइए, पहले 2 लाख था आपका लॉटरी इनकम, आपको मिला कितना था ये बताइए पहले, नेट 1,40,000। आपको मिला कितना था यहाँ पे, लेकिन इनकम में कितना आएगा ये बताइए, 140 आएगा। इनकम में कितना आएगा ये बताइए, टोटल इनकम में ग्रॉस अमाउंट आएगा, लॉटरी का जो इनकम आएगा ना, यहाँ यस पे सर। कौन सा अमाउंट आएगा बताइए, ग्रॉस अमाउंट आएगा, कितना आएगा बताइए, 2 लाख आएगा। टैक्स माइनस करने के बाद 140 मिला था आपको, लेकिन इनकम में 140 नहीं आएगा, इनकम में कितना आएगा, पूरा 2 लाख यस आएगा। सर। देखो इस तरह से, समझे। यस सर। उसके बाद ग्रॉस इनकम निकल गया, ग्रॉस टोटल इनकम डिडक्शन कुछ नहीं, डिडक्शन एटीसी एटीडी सब आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो माइनस करिएगा, उसके बाद टैक्स इनकम आएगा। यस। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, इनकम निकालना हो गया कंप्लीट। हाँ सर। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इनकम निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, टैक्स। अब आपका कैजुअल इनकम कितना है बताइए, 2 लाख है। लॉटरी इनकम कितना है आपका, लॉटरी इनकम कितना था, ग्रॉस अमाउंट देखिए, ग्रॉस अमाउंट, इनकम में कितना लिए थे उसको देखिए, इनकम में कितना लिए थे हम लॉटरी के, लॉटरी इनकम कितना था देखिए, 2 लाख। 2 लाख पे टैक्स कितना परसेंट आएगा, 30%। 30%, कितना आएगा, 60,000 आएगा। हाँ। टोटल इनकम कितना था आपका, टोटल इनकम कितना था बताइए, 550 था, इसमें 2 लाख का टैक्स चार्ज कर चुके हैं, और कितना इनकम बचा आपका, 2 लाख का टैक्स, 350 पे स्लैब रेट अप्लाई कीजिए। यस सर। एज हाँ। क्या है, बिलो 60 ईयर है, एज बिलो 60 ईयर है, 250 तक कितना हो गया, नील, 250 तक कितना हो गया, नील, नील। और 250 से 350 कितना हो गया फिर, 1 लाख, यस सर। 250 से 350 1 लाख का 5%, स्लैब रेट पता है आपको भी, स्लैब रेट
इसको देखिए हाँ स्लैब सर, रेट हाँ। को, देखिए यहाँ पे 250 से 5 लाख के पहले कितना 5% है, यस यहाँ सर। कितना इनकम है आपका 350 है, तो 5 लाख 250 से 350 का डिफरेंस कितना है, इसका 5% कितना है 5000, ठीक है। अब टोटल इनकम कितना हो गया आपका, पहले यहाँ 60 आया था और यहाँ 565 हो गया, इसमें रिबेट नहीं आ रहा है, रिबेट क्यों नहीं आ रहा बताइए, क्या, क्योंकि आपका टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, आपका 5,50,000। टोटल इनकम कितना है देखिए 550, हाँ टोटल इनकम को, यस सर। बैलेंस इनकम इसको मत देखिए, बैलेंस इनकम को यहाँ गलती मत करिएगा, ठीक है। अगर आपका इनकम 5 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा हो गया 5 लाख से, तो रिबेट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रिबेट आपको नहीं मिलेगा, आप चाहे तो शो कर सकते नील। फिर HEC कितना परसेंट आएगा, 4% आएगा। अच्छा इसमें TDS भी है, तो TDS कितना था आपका, जो टैक्स लॉटरी पे ऑलरेडी माइनस हो चुका है, कितना टैक्स ऑलरेडी डायरेक्ट आपका हो चुका है पहले ही 60,000, तो टैक्स पेबल कितना हो गया 7,600, समझ गए कैसे आएगा, बोलिए। आपका टोटल टैक्स कितना आ रहा है 67,600, जिसमें 60,000 टैक्स आप पेमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी पहले ही, लॉटरी पे आपको जो इनकम हुआ था ना टैक्स माइनस करने के बाद हुआ था, तो इनकम वापस से क्या हो गया आपका ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद टैक्स पेबल आएगा। कोई डाउट इसमें बोले, कोई डाउट बताओ टैक्स निकालने में। ये तो एक छोटा सा पार्ट था। अभी जब आप लोग 15 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे ना, तो पहले उसमें सैलरी की इनकम निकालेंगे, हाउस पर सैलरी का 3 पॉइंट रहेगा, 2-3 पॉइंट रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। जैसे बेसिक सैलरी दिया रहेगा मान लो, हो सकता है HRA दे दे, मान लो DNS अलाउंस दे दे, इस तरह से बस। फिर उसके बाद उसमें सैलरी में आप लोग को ग्रॉस सैलरी आता है, फिर उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होता है 50,000 रुपए का, वो सब आप लोग पढ़ेंगे सैलरी चैप्टर के अंदर में, शॉर्ट में बताएंगे आपको हम पूरा। फिर हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या था याद है, लेटर प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, और उसमें म्यूनिसिपल टैक्स माइनस होता है, इंटरेस्ट लोन माइनस होता है, स्टैंड एक्शन 30% होता है इसमें भी। तो ये 2 मेन है। उसके बाद क्या है, बिजनेस इनकम में कुछ खास नहीं है, और कैपिटल गेन भी आपको डायरेक्ट दिया रहेगा, कैपिटल गेन निकालने नहीं बोलेगा आपको, मतलब निकालने क्या क्या बोलेगा, सैलरी निकालने बोलेगा एक, और एक हाउस प्रॉपर्टी निकालने बोलेगा। बिजनेस इनकम आपको दिया रहेगा मान लीजिए, और कैपिटल गेन भी आपको दिया रहेगा। अदर सोर्सेज निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, उसके बाद डिडक्शन में निकालना पड़ेगा, ATC ATD सब निकालना पड़ेगा। फिर टोटल इनकम आएगा, उसके बाद टैक्स निकालना पड़ेगा। मतलब ये जो पोर्शन जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ये लास्ट में आएगा सबसे, टैक्स निकालना इनकम निकालने के बाद। जैसे अभी हम लोग इनकम निकाले ना, छोटा सा क्वेश्चन था ये, तो अभी हम लोग इनकम कितना निकाले 550, तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद टैक्स निकालने का जो प्रोसीजर ये सेम रहेगा, कैजुअल इनकम पे 30%, बैलेंस इनकम पे ऐसे करना है, रिबेट माइनस करना है, HEC ऐड करना है, TDS माइनस करना है। समझे प्रोसीजर क्या है क्वेश्चन का, कैसे 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 करना है आपको, पहले इनकम निकालना पड़ेगा, फिर टैक्स निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। सब फॉर्म ज्यादा इजी है। फर्म ज्यादा इजी है, उसमें क्या है कि आपका ज्यादा वैरायटी ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप लोग दोनों दोनों चैप्टर कर लीजिए ना, सेफ रहोगे। अभी जो टाइम है आप लोग के पास, समझ गया। एसेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल और असेसमेंट ऑफ फर्म में ऑप्शन आता है कि अच्छे से कंप्लीट, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस चैप्टर में आपको, तब तो ये कोई इजी लगता है। समझ लो आपका चैप्टर खत्म ही हो गया। अगर 4th सेमेस्टर में अगर टैक्स आप पढ़ लेते अच्छे से, तो इस चैप्टर में नया क्या मिला आपको बताइए। इस चैप्टर में नया कुछ नहीं है, आपको इनकम निकालना है, उसके बाद टैक्स निकालना है, इतना तो आप 4th सेमेस्टर में पढ़े थे। तो इस चैप्टर में नया कुछ भी नहीं है, समझ में आया। आगे आपको सम देखिए बता रहे कैसा आएगा, यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए क्या है नेक्स्ट, इसके बाद देखिए ये हो गया आपका इंडिविजुअल का हो गया। फर्म असेसमेंट ऑफ फर्म में पढ़ेंगे आप लोग। असेसमेंट ऑफ फर्म में क्या है ना, टैक्स निकालना एकदम सिंपल है, डायरेक्ट 30% टैक्स है बस, सिंपल। मतलब फर्म का जितना भी इनकम होगा उस पर टैक्स कितना परसेंट आएगा, 30% बस। अगर फर्म का अगर फर्म का इनकम, तो उसमें कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है फर्म में, जैसे इंडिविजुअल मिट था ना, वैसा कुछ नहीं है इसमें। अगर फर्म का इनकम 10,000 है, तो 30% कितना हो गया बताइए 3,000, और 4% ऐड हो जाएगा सरचार्ज, ये HEC। अगर फर्म का इनकम अगर 10,000 है मान लीजिए, अगर फर्म का इनकम कितना मान लीजिए 10,000 है, तो टैक्स कितना हो गया बताइए पहले 30%,
ऑफ 10,000 कितना हो गया 3,000 अब प्लस HGC कितना है 4% कितना आएगा इसका 120 3120 और इसमें भी वैसे ही है राउंड अप करना पड़ेगा अगर मान लीजिए वही नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में ठीक है। तो फर्म का टैक्स निकालना सिंपल है इसमें वो सब नहीं है कैश इनकम पे 30% लॉन्ग टर्म गेन पे 20% ऐसा कुछ नहीं है इसमें डायरेक्ट 30% है फ्लैट। तो फर्म का टैक्स निकालना इनकम इजी है एकदम। अब इंडिविजुअल में देखिए आप लोग एक बार गो थ्रू करके आइएगा हम थोड़ा सा बता देते हैं हिंट्स आपको देते हैं। जैसे पॉइंट 1 में क्या है सैलरी है हाउस होल्डिंग है बिजनेस है कैपिटल गेन है अदर सोर्सेज है सबको ऐड करेंगे डिडक्शन माइनस करेंगे उसके बाद क्या आएगा आपका टैक्स इनकम आएगा तो रिबेट माइनस होगा अगर आपका इनकम 5 लाख से कम होगा तो रिबेट आएगा फिर सरचार्ज अगर रहेगा तो ऐड होगा उसके बाद HEC आएगा उसके बाद नेट टैक्स पेबल आएगा ठीक है। उसके बाद देखिए कौन कौन सा इनकम एग्जेम्प्ट है आप लोग पढ़े थे ना एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है HUF का इनकम एग्जेम्प्ट है जो इसमें मेन एग्रीकल्चर इनकम है और एक मेंबर फ्रॉम HUF अगर आप HUF के मेंबर हैं HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर हैं आप तो आपको जो प्रॉफिट मिलता है मेंबर को तो देखिए HUF में क्या होता है ना आप लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़े HUF का जो इनकम है मान लीजिए 4 लाख है फॉर एग्जांपल उसमें टैक्स पेमेंट कर दिए HUF का उसके बाद जो इनकम बचा मान लो वो मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो मेंबर को फिर से उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। HUF का जो इनकम है उस पर टैक्स कौन पेमेंट करता है HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अलग से पैन कार्ड होता है उसका जो इनकम होता है उस पर टैक्स कौन पेमेंट करता है HUF टैक्स पेमेंट करता है। फिर जो प्रॉफिट बचता है वो मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मेंबर में फिर से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो मेंबर को फिर से टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वैसे ही फर्म का भी है वैसे किसका है फर्म का जो इनकम है उस पर टैक्स कौन पेमेंट करता है फर्म पेमेंट करता है। फिर जो प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर को फिर से टैक्स नहीं देना पड़ेगा उसके ऊपर 10(2)A। पोस्ट ऑफिस में बैंक अकाउंट है तो एग्जाम है 3,500 डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जाम है लेकिन इस साल तक एग्जाम है अगले साल से नहीं रहेगा। अभी आपको जो ईयर है प्रीवियस ईयर है 1920 उसके लिए एग्जाम है तो अगले साल से हट जाएगा। और UTI म्यूचुअल फंड एग्जाम है तो आप लोग सब पढ़ेंगे आगे। एग्रीकल्चर इनकम क्या है देखिए हाँ बोलो हट जाएगा क्या हाँ अगले साल आप लोग एग्जाम के लिए एग्जाम है ओके अभी आप लोग का जो एग्जाम होगा उसके लिए एग्जाम है समझ गए ना। ओके सर एग्रीकल्चर इनकम क्या है सब पढ़ेंगे आप लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे उतना नहीं है कि एग्रीकल्चर इनकम का पूरा ज्यादा नॉलेज चाहिए समझ गए दिया हुआ है। फिर सैलरी कैसे निकालते हैं सब यहाँ दिया हुआ है देखो सैलरी कैसे निकालते हैं HRA क्या है कौन कौन सा अलाउंसेस है रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या है ठीक है और बेनिफिट्स क्या है फ्रिंज बेनिफिट क्या है कौन कौन सा टैक्स फ्री प्रिक्विजिट्स है कर कैसे निकालते हैं हाउस प्रॉपर्टी का देखो यहाँ दिया हुआ है सब शॉर्ट में। तो जितना मतलब 4 सेमेस्टर में पढ़े थे ना आप लोग तो उसका पूरा नहीं पढ़ना है आपको बस थोड़ा सा पढ़ना है। अदर सोर्सेज है ठीक है सेटअप है थोड़ा सा बिजनेस इनकम है थोड़ा सा फिर कौन कौन सा बिजनेस में एक्सपेंसेस अलाउड है सब वहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है 4 सेमेस्टर का बुक से। कौन कौन सा एक्सपेंस डिसअलाउड है ATC क्या है ATD क्या है ATDD क्या है DDB क्या है ATG क्या है जी है सम्स कैसे आएगा देखो इस टाइप का सम आएगा एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सम है इस टाइप का आएगा। अभी नहीं करना आपको जैसे सैलरी आपको यहाँ पे दिया हुआ है निकाल के जैसे क्वेश्चन 31 इस टाइप का सम आएगा एग्जाम में समझ आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे सैलरी किसमें आएगा सैलरी आपको यहाँ निकाल के दिया हुआ है हाउस पर भी निकाल के दिया हुआ है बैंक इंटरेस्ट किसमें आएगा अदर सोर्सेज लॉन्ग टर्म गेन भी दिया हुआ है शॉर्ट टर्म लॉस दिया हुआ है तो शॉर्ट टर्म लॉस क्या होता है लॉन्ग टर्म गेन से एडजस्ट होता है तो ये आप लोग सब पढ़ेंगे आप लोग। फिर LIP किसमें आता है ATC में आता है PPF किसमें आता है ATC में आता है मेडिक्लेम किसमें आता है ATD में आता है मेडिकल एक्सपेंस किसमें आता है फिजिकल हैंडीकैप ब्रदर ATDD में आता है डोनेशन किसमें आता है ATG में आता है। फिर इनकम निकालेंगे हम लोग सब सॉल्व किया हुआ है देखो यहाँ पे तो आप लोग सब पढ़ेंगे। उसके बाद अगर आपका 4 से अच्छा से किया हुआ रहता ना तो ये क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होता। सैलरी है अदर सोर्सेज है सबको ऐड करेंगे डिडक्शन माइनस करेंगे इसके बाद टैक्स निकालेंगे बस हो गया इस टाइप का सम है समझे एग्जाम में इस टाइप का सम आएगा। जैसे कि ये सब इम्पोर्टेंट है 35 नंबर। जैसे पेंशन किस में आता है सैलरी में आता है
डिविडेंड टाटा मोटर किस में आता है? इंडियन कंपनी एग्जेम्प्ट है। फॉरेन कंपनी किस में आता है? अदर सोर्सेज में आता है। एग्रीकल्चर इनकम बांग्लादेश वाले है, इंडिया में रहेगा तब एग्जेम्प्ट है। फिक्स डिपॉजिट किस में आता है? अदर सोर्स में आता है। लॉटरी का ग्रॉस अमाउंट आएगा, अदर सोर्स में आएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी किस में आएगा? अदर सोर्स में आएगा। LIP किस में आएगा? टीसी में आएगा। सब आप लोग पढ़ेंगे, जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं। मेडिक्लेम किस में आएगा बताइए? 80D में आएगा। मेडिक्लेम 80D, रामकृष्ण मिशन है, 80G डोनेशन है। करने के बाद टोटल इनकम आएगा। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सैटरडे स्टार्ट करेंगे चैप्टर, ठीक है? तो अब करिएगा, एक बार रिवाइज करके आइएगा, बस इतना ही आपका काम है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास हम लोग सैटरडे को है। कल आप लोग का है 2:30 पे पहले अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर चल रहा है, और 4 बजे मैथ में क्या चल रहा है? मैट्रिक्स, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। और सैटरडे को 12 बजे ऑडिट का क्लास है। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे टैक्स का क्लास रहेगा 2 बजे से, और 12 बजे से आपका क्या रहेगा? ट्यूसडे और सैटरडे 2 दिन आपका ऑडिट है। तो सैटरडे को आपको ऑडिट क्लास है 12 बजे से, और मेरा क्लास है 2 बजे से। सर टाइमिंग आपका चेंज नहीं हो सकता सर? क्या चेंज बताओ? वो 12 बजे से नहीं हो सकता? कौन सा क्लास? वही अकाउंट्स वगैरह। टैक्स का टाइम में कोई दिक्कत बताइए? टैक्स का टाइम में कोई दिक्कत है? 2 बजे? नहीं सर, 2 बजे से नहीं है, मतलब 4 कौन बजे से क्लास रहता है सर। तो 4 बजे से खाली मैथ का दिक्कत हो रहा है ना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना? मैथ का दिक्कत हो रहा है सर। हाँ तो ठीक है, मैथ का क्लास में कल आए थे आप? नहीं सर, कल तो नहीं आए थे मैथ। ठीक है, मैथ का जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा तब डिस्कस कर लेंगे। अभी तो रनिंग चैप्टर है मैट्रिक्स, हाँ सर। ठीक है? तो मैथ का हाँ टाइम चेंज, मैथ का टाइम हम एडजस्ट कर देंगे बस, ओके सर। ठीक है? सर टैक्स कौन सा डे पे होगा? टैक्स ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे में, मतलब ट्यूजडे कभी कभी ऑफ रहेगा, थर्सडे सैटरडे रहेगा मेनली। ओके मतलब जिस दिन डबल थ्योरी है, जैसे ट्यूजडे को 2 थ्योरी है मान लो, तो फिर उस दिन टैक्स नहीं रहेगा, समझ गए? और ऐसे नॉर्मली आपका थर्सडे सैटरडे रहेगा, और कभी कभी अगर मान लो ट्यूजडे का कोई थ्योरी क्लास नहीं रहा मान लो, कभी तो कैंसिल हो गया तो रहेगा उस दिन, ठीक है? 2 दिन आपका रहेगा टैक्स, 5 डे रहेगा टोटल, ठीक है? तो आज का क्लास ऑफ करते हैं हम लोग, तो इसको रिवाइज करके आइएगा बस। अभी आप लोग इतना ही हो, पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करके आइएगा।